हाय दोस्तों, हमारे जीवन में दो तरह के लॉस होते हैं। एक लॉस तो जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है और दूसरा लॉस वो होता है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसका लॉस जीवन भर आपको अपने जीवन में पीछे ले जाता है। और वो लॉस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि आपका मोबाइल बहुत ही कॉस्टली मोबाइल है, वो नीचे गिर जाए और उसका जो ओरिजिनल स्क्रीन है वो टूट जाए, तो आप कितना मायूस हो जाते हैं कि अरे ओरिजिनल जो इसका एकदम एक्चुअल स्क्रीन था वो मेरा टूट गया, और आपको बहुत ही दुख होता है उस वक्त। तो ये प्रत्यक्ष लॉस हुआ। ये इसमें आपको फील होता है कि मेरा कुछ बर्बाद हो गया है। अप्रत्यक्ष लॉस क्या है, जो आप लोग को अपने बच्चों को ये बताना है। अप्रत्यक्ष लॉस यानी जो दिखता नहीं है लेकिन लॉस हो रहा है, और ऐसा लॉस जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। जैसे स्क्रीन टूट गया, वो तो चेंज हो जाएगा कुछ पैसे खर्च करके, ओरिजिनल ही लग जाएगा। लेकिन कुछ लॉस ऐसा होता है जिसका भरपाई फिर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समय बीत चुका होता है। और वो है, जिस समय में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी थी उस समय आप पढ़ाई पर फोकस नहीं किए। फोकस तो किए ही नहीं किए, अपने माता पिता का बात भी नहीं माने। माता पिता बार बार कह रहे थे कि बाबू पढ़ो पढ़ो। आपको लग रहा है कि आपके माता पिता आप पर टॉर्चर कर रहे हैं, आपको कोई जुल्म दे रहे हैं, जबकि आपके करियर को बनाने के लिए वो कितनी चीज़ों को सह रहे हैं। सच्चाई तो ये है। अब क्या है कि ये अप्रत्यक्ष लॉस बच्चे के साथ हो रहा है। अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ता है तो इस कट थ्रोट कंपटीशन में अगर कोई बिजनेस करने के लिए भी उतरेगा तो बहुत चैलेंज है। लेकिन पढ़ाई के माध्यम से सफलता की कुर्सी पर बैठना उतना चैलेंजिंग नहीं है जितना कि एक अपना कंपनी खोलकर चलाने में चैलेंजेस है। बच्चा लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहा है। बच्चों के अपने समय यानी कि 25 साल के उम्र होते होते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस मुकाम पर पहुंच चुका होगा कि यदि कोई बच्चा टैलेंट अपने में नहीं रखेगा नॉलेज का, तो वो टिक नहीं पाएगा। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं ना, ऐसा स्टेच्यू बना देगा डमी, और मेरा आवाज़ को कॉपी करके डाल देगा, अश्विनी कुमार गए, देयर इज नो नीड ऑफ अश्विनी कुमार। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल तक पहुंच जाएगा आपके बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी 9th 10th में हैं। वो बच्चे लोग जब अपने उम्र में आएंगे, यानी कि जब अपने ज़िंदगी में कमाने की स्थिति में आएंगे, तो उस समय 80-90 हज़ार रुपया, 2 लाख रुपया कमाना बहुत टफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। अभी जितनी आसानी से 2 लाख 3 लाख पर मंथ कोई कमा रहा है, या 80 हज़ार भी कमा रहा है, 40 हज़ार भी कमा रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत आराम से कमा ले रहा है। लेकिन जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब पैमाना बढ़ेगा, तो उस समय ये जिसके पास अद्भुत टैलेंट नहीं होगा उसका बड़ा कठिन है। तो बहुत सरल रास्ता है कि आप 11th 12th में अच्छे से इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करिए और तुरंत अच्छा रैंक लाकर अच्छे कॉलेज में जाइए। आपका नौकरी और आपका मेडिकल लाइन आपके लिए रखा हुआ है। अभी भी ये एक सिक्योर लाइन है इंजीनियरिंग मेडिकल, जहाँ पर आपको एग्जाम के तुरंत बाद पता रहता है कि हमारा लाइफ सिक्योर होगा कि नहीं होगा। एकदम सेफ्टी, देयर इज नो पॉलिटिक्स। कि पॉलिटिक्स भी नहीं है कि भाई मेरा अगर 720 में अगर 700 नंबर आ रहा है तो कोई पॉलिटिशियन जो है मेरे को निकाल देगा। आपका अगर 700 नंबर आ रहा है, 710 नंबर आ रहा है, 690 नंबर आ रहा है नीट के एग्जाम में, तो डैम श्योर है कि आप कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं। दुनिया का कोई ताकत आपको अच्छे कॉलेज में जाने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स इसमें है ही नहीं कि आपको कोई हरास कर देगा। आप नंबर लाए हैं और आपका सिलेक्शन कोई रोक देगा। और अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने से कौन रोक सकता है। यदि आप आईआईटी में क्रैक कर जाते हैं, एनआईटी क्रैक कर जाते हैं, बीआईटी तक भी चले जाते हैं, या टॉप 5 कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज जो भी स्टेट का है अगर आप उसमें भी चले जाते हैं, तो आपका प्लेसमेंट कौन रोक सकता है। इंजीनियरिंग कॉलेज का तो ऐसा माहौल ही होता है कि आपका प्लेसमेंट होना ही है। और प्लेसमेंट बाय द वे अगर नहीं हुआ, अगर बहुत बदमाशी ही करते हुए आप अपना बीटेक का लाइफ बिताए हैं, पढ़े ही नहीं हैं, मान लीजिए आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, तो बीटेक का जो कैरिकुलम है और बीटेक का जो इन्वायरमेंट है, इंजीनियरिंग कॉलेज का जो इन्वायरमेंट है, वो अपने आप में इतना योग्य बना देता है, इतना मेच्योर बना देता है कि आपका बच्चा कहीं दर दर का ठोकर तो नहीं खाएगा। और अगर अच्छे से उस लाइफ में पढ़ लिया बीटेक के कॉलेज के दौरान में, बीटेक करते के दौरान में, तब तो कोई नहीं रोक सकता है। ये अप्रत्यक्ष लॉस, जिसमें बच्चे लोग कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, मोबाइल देखने में मन लगता है, यानी कि आप अपना जो जीवन बिता रहे हैं अपने माता पिता के बल पर, अभी जो आप चाहते हैं, जो ब्रांडेड जूता आप चाहते हैं, जो चीज़ चाहते हैं आपके माता पिता आपको दे रहे हैं, ये भी चीज़ अपने लिए आप व्यवस्था नहीं कर पाइएगा अपने दम पर। तो ये कम से कम अपने अंदर चेतना बच्चे लोग आप लोग लाइए कि भाई कम से कम हम लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़ने का मतलब सिंपल है कि अगर आप 90% लाते हैं अपने स्कूल के एग्जाम में, तो फिर 90% लाने के लिए आप पढ़ने लगे। अरे भाई थोड़ा सा एडवांस पढ़िए, थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़िए,
थोड़ा जो चीज़ पढ़े हैं उससे आईआईटी मेडिकल का क्वेश्चन बन जाए, इसके लिए भी तो पढ़िए। बात को समझिए। अगर कोई और डाउट होता है तो मेरे से पूछिए, हम आप लोग का अच्छे से काउंसलिंग करेंगे। थैंक यू।